दोस्तों तो इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग सेमी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जल्द ही मार्केट में आपको आते हुए दिखने को मिलने वाला है। और ये आईपीओ है पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है, आईपीओ में प्राइस बैंड क्या होने वाला है और ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 26 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 30 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ का इशू साइज 51.66 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। और ये एक सेमी आईपीओ है तो कंपनी एनएससी में भी लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो अगर पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाती हुई देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। तो कंपनी का बिजनेस हमें इंडिया के साथ ही ग्लोबली भी देखने को मिलता है और कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के केमिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है, जैसे कि फार्मा इंटरमीडिएट्स, एग्रो इंटरमीडिएट्स, कॉस्मेटिक इंटरमीडिएट्स, पिगमेंट इंटरमीडिएट्स और डाई इंटरमीडिएट्स। तो इस कंपनी के बारे में भी बात करें तो ये भी गुजरात की कंपनी है। तो अभी आपको हाल फिलहाल में जितने भी आईपीओज आते हुए देखने को मिले हैं तो इसमें से 50% से जो ज़्यादा कंपनियां हैं वो आपको गुजरात की देखने को मिलती है, यानी कि अगर 5 कंपनियों में से बात करें तो 3 कंपनियां आपको गुजरात की ही देखने को मिल रही है। वैसे बात करें तो गुजरात काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है तो वहाँ पर आपको बहुत तरह के बिजनेसेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अगर एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट भी शानदार हैं, यानी कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 22 के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनते हुए देखने को मिला है, लेकिन फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को कंपेयर करें तो फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 का जो प्रॉफिट है वो 2 गुना से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, साथ ही कंपनी का जो रिजर्व है वो भी आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि जो कंपनी के बोरोइंग्स हैं वो भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है, तो आगे आपको ये जो डेट है वो कम होते हुए देखने को मिलेगा। अगर इसके केपीआई की बात करें तो अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो आईपीओ 14.56 के मल्टीपल पर आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पर आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ईपीएस देखें तो ये आपको कम देखने को मिल रहा है, हालांकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कंपनियाँ एसएमई आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती हैं तो उन सबके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनियों के प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ होती है, साथ ही कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनियां प्रॉफिट नहीं बना पाती हैं। तो यहाँ पर जो ये सेमी आईपीओ आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो फाइनेंशियल है उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी ये सेमी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करना है। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखेंगे तो पिछले साल तक कंपनी के प्रॉफिट में ज़्यादा आपको इजाफा देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जबकि आईपीओ आने वाला है तो अब इसके जो प्रॉफिट हैं वो पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है, जबकि उससे पहले आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं, तो इसलिए आपको इस सेमी आईपीओ में कभी भी होल्ड नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेना है और एग्जिट करना है। तो अगर मार्केट में अच्छी डिमांड आती है आगे तो फिर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर इस आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 26 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और ये 30 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 2 नवंबर रहेगा, रिफंड डेट 3 नवंबर होने वाला है, क्रेडिट डेट 6 नवंबर रहेगा और लिस्टिंग 7 नवंबर को होने वाली है।
अगर आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहेगा। तो पैरागॉन फाइन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी जो इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है वो 20% पे ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ के जो डिटेल्स हैं वो आज ही अपडेट किए गए हैं और आईपीओ के डिटेल्स अपडेट होते ही इसके प्रीमियम में भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड आ रही है। तो अगर आगे भी इसी तरह डिमांड बनी रहती है और इसके प्रीमियम में और अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो कंटिन्यू देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में बेल नोटिफिकेशंस में ऑल ज़रूर दबा के रखें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।